शुरू करने से पहले फुल डिस्क्लेमर, अगर आप इस सीरीज का एपिसोड बाय एपिसोड रिकैप देख चुके हो तो इस वीडियो को स्किप कर देना। अगर मेमोरीज को फिर से रिफ्रेश करना है या फिर चैनल पर नए हो तो कंटिन्यू। लोकी एपिसोड 1। कहानी की शुरुआत हुई एवेंजर्स एंड गेम वाले टाइम हाई सीन से। 2012 वाला लोकी टेसरैक्ट की मदद से टेलीपोर्ट होकर सीधा मंगोलिया के रेगिस्तान में क्रैश लैंड हो गया। कुछ देर बाद यहीं पर टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के मेंबर्स आ गए और लोकी के इस वेरिएंट को अरेस्ट कर लिया। लोकी ने इन्फिनिटी स्टोन को सीक्रेट टाइमलाइन से हटाकर अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट कर दी। टाइम वेरिएंस अथॉरिटी से पकड़कर टाइमलाइन को ठीक करना चाहते हैं। टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना है तो मेरा ये वाला वीडियो देखना। गॉड ऑफ मिस्चीफ ने टीवी एजेंट्स के साथ लड़ने की कोशिश तो की, बट फिर हंटर B-15 ने अपने हथियार की मदद से लोकी को स्लो मो मोड में डालकर उसे टाइम ट्विस्टर कॉलर पहना दी। इस कॉलर से टीवी एजेंट्स लोकी की बॉडी को टाइम एंड स्पेस में कंट्रोल कर सकते हैं। लोकी को पकड़कर हेडक्वार्टर्स ले जाने से पहले एजेंट्स ने यहाँ की टाइमलाइन रीसेट कर दी। इस टाइम रीसेटिंग चार्ज की मदद से टीवी पहुंचते ही B-15 ने टेसरैक्ट को काउंटर पर जमा करवाया और लोकी को मुजरिम के कपड़े पहनाकर सुनवाई के लिए आगे भेज दिया। लोकी को एक के बाद एक जबरदस्ती सारे स्टेप्स पूरे करने पड़े। एक स्टेज पर तो इसे अपने टेम्पोरल ऑरा मतलब अंदर की पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी या आत्मा का तक सैंपल टेस्ट करवाना पड़ा। सिर्फ जीते जागते कॉन्शियस बीइंग्स ही सिक्योरिटी चेक को क्रॉस कर सकते हैं, रोबोट्स या एंड्रॉइड्स नहीं। जज साहिबा के जाने से पहले मिस मिनट ने लोकी को TVA के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो दिखाया। सदियों पहले हुए मल्टीवर्स वॉर में सब कुछ खत्म हो गया था। बाद में टाइम कीपर्स ने सारे मल्टीवर्स को एक ही सीक्रेट टाइमलाइन से कनेक्ट कर दिया और फिर इस सीक्रेट टाइमलाइन की रक्षा करने टाइम कीपर्स ने TVA, उसके एजेंट्स, हंटर्स और मिनटमैन को बनाया। इस सीक्रेट टाइमलाइन के साथ छेड़खानी करने वाले को TVA वेरिएंट बुलाते हैं। आसान भाषा में अल्टरनेट वर्जन समझ लो। फिर TVA सारे वेरिएंट्स को पकड़कर जज के सामने ले जाएंगे और सुनवाई के बाद वेरिएंट्स को अपनी सजा भुगतनी होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम TVA उनके वजूद को पूरी तरह से मिटाकर टाइमलाइन को रिस्टोर कर देते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो चांसेस है कि टाइमलाइन में हुए डिस्टर्बेंस की वजह से कोई बड़ा नेक्सस इवेंट पैदा होकर फिर से मल्टीवर्स में मैडनेस मचा देगा। इसीलिए TVA के रूल्स भी काफी स्ट्रिक्ट हैं। अगर ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मिनटमैन आपको सुनवाई के पहले ही इरेज कर देंगे। TVA के एजेंट मोबियस 1549 वाले फ्रांस में जाकर एक केस की छानबीन कर रहे थे। कोई एक के बाद एक TVA के मिनटमैन पर हमला करके रिसेट चार्जेस चुरा रहा था। आसपास के गवाहों के हिसाब से हमलावर एक डेविल की तरह था। फिर एक एजेंट ने आकर मोबियस को लोकी के अरेस्ट के बारे में बताया। TVA में चली सुनवाई के दौरान लोकी ने सारा इल्जाम एवेंजर्स के सर पर डाल दिया। ना फ्यूचर के एवेंजर्स टाइम ट्रेवल करके 2012 में आते और ना ही लोकी टेसरैक्ट चुराकर इनकी सीक्रेट टाइमलाइन के साथ छेड़खानी करता। यस, लोकी ने फ्यूचर वाले टोनी स्टार्क के प्रेजेंस को सूंघ कर पहचान लिया था। जज के हिसाब से एवेंजर्स ने जो कुछ भी किया वो सीक्रेट टाइमलाइन में ऑलरेडी होना तय था, बट लोकी ने टेसरैक्ट चुराकर टाइमलाइन में ढेर सारे ब्रांचेस बना दिए। ओरिजिनली लोकी का कैरेक्टर आर्क थानोस के हाथों मरकर खत्म होने वाला था, बट अगर 2012 वाला लोकी कभी एसगार्ड वापस गया ही नहीं तो उस टाइमलाइन में आगे के सारे इवेंट्स भी चेंज हो गए होंगे ना। टाइम ट्रैवलिंग मम्बो जम्बो। जज की बातों से तंग आकर लोकी ने अपने पावर्स यूज करने की कोशिश की, बट TVA में गॉड ऑफ मिचीफ की कोई ट्रिक नहीं चलने वाली है। जज ने लोकी के इस वेरिएंट का वजूद मिटाकर टाइमलाइन को रिस्टोर करने का फैसला सुना दिया, बट फिर एन मूवमेंट पर मोबियस ने आकर इसका फैसला बदलवा दिया और लोकी से पूछताछ करने अलग रूम में लेकर चला गया। यहाँ मोबियस ने लोकी को उसकी पास्ट लाइफ का रिकैप दिखाकर यह समझाने की कोशिश की कि लोकी चाहे कुछ भी कर ले, वह कभी मिडगार्ड या अर्थ का राजा नहीं बन सकता। उसकी जिंदगी का सफर ऑलरेडी सीक्रेट टाइमलाइन में लिखा गया है। लोकी की जिंदगी का मकसद पेन और सफरिंग फैलाकर वादी लोगों का कैरेक्टर चेंज करना था। वाह, दैट्स डार्क। यहाँ हमें यह भी पता चला कि MCU की ओरिजिनल टाइमलाइन में एजेंट कोल्सन मर चुके हैं, तो मे बी एजेंट्स ऑफ शील्ड की स्टोरी लाइन किसी अल्टरनेट यूनिवर्स की होगी और लोकी ही DB कूपर है। आई थिंक अब तक सबने DB कूपर की स्टोरी गूगल करके पढ़ ही ली होगी, बट फिर भी जो लोग नहीं जानते, 1971 में DB कूपर नामी एक बंदे ने प्लेन हाईजैक करके US गवर्नमेंट से $200,000 की रकम और पैराशूट्स मांगे थे। पैसे मिलने के बाद DB कूपर प्लेन से पैराशूट पहनकर कूद गया और तब से अभी तक उस बंदे का कोई अता पता नहीं है। इस सीरीज के हिसाब से लोकी ही DB कूपर था, जिसने थॉर से शर्त हारने के बाद अर्थ पर आकर यह स्टंट मारा था। वेल प्लेड मार्वल, वेल प्लेड। ओके, बैक टू द TVA। मोबियस की बातें सुनने के बाद लोकी ये बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था कि उसकी तकदीर ऑलरेडी सीक्रेट टाइमलाइन में लिखी जा चुकी है। लोकी के हिसाब से ही इज अ गॉड, वो खुद अपनी मर्जी का मालिक है। बट फिर बाद में मोबियस ने फ्रीका की मौत का फ्यूचर दिखाकर लोकी की सारी अकड़ तोड़ दी।
ना फ्यूचर लोकी डार्क एल्व्स का साथ देता और ना ही फ्रीगा मारी जाती है। बट लोकी अब भी रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसे लगता है कि TVA इसे किसी तरह का इल्यूजन दिखाकर लोकी को फंसाने की कोशिश कर रहा है। लोकी का इमोशनल ब्रेकडाउन देखकर मोबियस ने उसकी मदद करने की कोशिश की और बस इसी मौके का फायदा उठाकर लोकी ने टाइम ट्विस्टर कॉलर का कंट्रोल चुरा लिया। तभी वहां पर B-15 आकर मोबियस को अपने साथ लेकर चली गई। B-15 को लोकी पर भरोसा करके उसकी मदद लेने का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं। उसके हिसाब से TVA को जल्द से जल्द लोकी के इस वेरिएंट को मिटाकर टाइमलाइन को रीसेट कर देना चाहिए और सारा फोकस मेन प्रॉब्लम पर लगाना चाहिए। नए अटैक में TVA ने अपनी एक और टीम खो दी। B-15 से बात करके जब मोबियस वापस इंटरोगेशन रूम में चला गया तब उसने देखा कि लोकी भैया तो ऑलरेडी मौका देखकर भाग निकले। लोकी वहां से निकलकर सीधा टेसरैक्ट लेने चला गया, जहां उसे पता चला कि TVA में टेसरैक्ट और बाकी के इन्फिनिटी स्टोन्स भी किसी काम के नहीं। ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी ज्यादा पावरफुल है कि यहाँ के एजेंट्स इन्फिनिटी स्टोन को पेपर वेट की तरह यूज करते हैं। फिर लोकी ने इंटरोगेशन रूम में लगे प्रोजेक्टर में अपनी सारी बायोग्राफी देख ली। यहाँ उसे फाइनली रियलाइज हुआ कि उसके पापा और भाई उससे कितना प्यार करते हैं और अंत में जाकर ग्लोरियस पर्पस को पूरा करने लोकी ने अपनी जान तक दे दी। तो ओरिजिनली लोकी की जिंदगी का बस यही मकसद था। फिर अपनी तकदीर को देखकर लोकी हंसने लगा कि तभी वहां पर B-15 आ गई। B-15 को टाइम ट्विस्टर कॉलर पहनाकर उससे थोड़ा खेलने के बाद भागने के बजाय लोकी वहीं रूम के अंदर बैठ गया। भाग कर जाएगा भी तो कहाँ ये, वापस अपनी टाइमलाइन में भी नहीं जा सकता। यहाँ तो इन्फिनिटी स्टोन्स भी किसी काम के नहीं है। लोकी के पास मोबियस की मदद करने के अलावा अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। फिर मोबियस ने लोकी के ऊपर एक और बॉम्ब डाल दिया। मोबियस लोकी की मदद से जिस वेरिएंट को पकड़ना चाहता है वो भी लोकी का ही एक और वेरिएंट है। एंड सीन में हमने देखा कि 1958 में लोकी के इस वेरिएंट ने TVA की एक और टीम को मारकर उनका टाइम रिसेट चार्ज चुरा लिया। और यहां होता है एपिसोड 1 खत्म। एपिसोड 2 मिनटमैन वेरिएंट की तलाश में एक मिशन को अंजाम देने 1985 में आए थे, पर तभी लोकी के वेरिएंट ने उनके हंटर C-20 के दिमाग पर कंट्रोल करके सारे मिनटमैन को ठिकाने लगा दिया और फिर वो वेरिएंट चार्ज के साथ साथ C-20 को लेकर वहां से चला गया। अर्थ 616 का वेरिएंट लोकी TVA में बैठकर नेक्सस इवेंट्स और टाइम वेरिएंस अथॉरिटी कैसे काम करती है उसके बेसिक्स क्लियर कर रहा था। इन लेक्चर्स को आप भी जरा ध्यान से सुनना, बहुत कुछ सीखने मिलेगा इनसे। C-20 की टीम पर हुए अटैक की खबर मिलते ही मिनटमैन की एक और टीम उसकी छानबीन करने चली गई। हंटर B-15 के मना करने के बावजूद भी मोबियस लोकी को भी उनके साथ लेकर चला गया। मोबियस के हिसाब से लोकी के एक वेरिएंट को ढूंढने में उसका दूसरा वेरिएंट उनके बहुत काम आएगा। 1985 पहुंचकर इन्हें पता चला कि इस बार वेरिएंट ने उनके एक टीम मेंबर यानी C-20 को किडनैप कर लिया। बाकी सारे अटैक्स में वेरिएंट चार्ज मिलते ही सारे मिनटमैन और हंटर को मार देता था। लोकी ने भी यहाँ मोबियस से वही बेसिक टाइम ट्रेवलिंग वाला सवाल पूछा जो कुछ ऑडियंस के दिमाग में भी आया होगा। अगर TVA टाइम ट्रेवल करके कभी भी और कहीं भी जा सकते हैं तो ये लोग अटैक के पहले जाकर अपनी टीम को क्यों नहीं बचा लेते? क्योंकि ऐसा करने से इनकी सीक्रेट टाइमलाइन में एक और नई ब्रांच क्रिएट हो जाएगी। यहाँ लोकी ने अपने स्किल्स दिखाकर मोबियस और मिनटमैन को फंसाने की कोशिश की, बट लास्ट मोमेंट पर मोबियस को लोकी की चाल समझ आ गई और नेक्सस इवेंट के रेड लाइन को टच करने से पहले TVA टाइमलाइन को मिटाकर वहां से चले गए। एक बार रेड लाइन क्रॉस हो गई तो TVA के टाइम चार्ज भी ब्रांच टाइमलाइन को नहीं मिटा पाएंगे और सीक्रेट टाइमलाइन तबाह हो जाएगी। एंड ऑफ एवरीथिंग। वापस लौटते ही रेंसलेयर ने मोबियस को अपने ऑफिस में बुलाकर उसकी क्लास ले ली। मामला काफी गंभीर है। इवन टाइम कीपर्स तक लोकी के वेरिएंट के केस पर कड़ी नजर रखे हुए थे, बट मोबियस ने इसे किसी तरह समझा लिया कि इन्हें लोकी को एक और चांस देना चाहिए। इस केस को सॉल्व करने में अगर कोई इनकी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ लोकी का ये वेरिएंट है। यहाँ हमें एक और हिंट मिला कि रेंसलेयर मोबियस के साथ साथ किसी और एनालिस्ट के साथ भी काम कर रही थी। बाहर आकर मोबियस ने लोकी को बताया कि रेंसलेयर ने उन्हें एक और चांस दे दिया, बट इस बार अगर लोकी ने कोई गलती की तो मोबियस खुद उसे डिसइंटीग्रेट कर देगा। हर क्राइम केस की तरह इस केस में भी भर भर के पेपर वर्क है। मोबियस ने लोकी को वेरिएंट्स की फाइल देकर रिसर्च करने के लिए बिठा दिया ताकि लोकी उन्हें छानकर अपना लोकी पर्सपेक्टिव लगा सके, बट लोकी के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उसे टाइम कीपर्स को फंसाकर TVA पर राज करना था। लोकी ने लाइब्रेरियन के पास जाकर उससे TVA और टाइम कीपर से रिलेटेड सारा कच्चा चिट्टा मांग लिया। ऑब्वियसली वो इतना सेंसिटिव डेटा किसी के भी हाथ में नहीं देने वाली। लोकी लॉ ऑफिसर्स के तो कतई नहीं। लोकी को वो फाइल्स तो नहीं मिल सकते, बट हाँ अगर वो चाहे तो अपनी फाइल पढ़ सकता है। अपने खुद के सीक्रेट टाइमलाइन वाली कहानी पर रिसर्च करते हुए लोकी को एसगार्ड के खात्मे यानी रैग्नारॉक वाले इवेंट के बारे में पता चला और फिर लोकी को अचानक से क्लिक हो गया कि उसका एनिमी वेरिएंट जरूर ऐसे ही एपोकलिप्टिक इवेंट में जाकर छुपा होगा। लोकी ने फौरन जाकर अपनी थियरी मोबियस को बता दी। तो लोकी की थियरी के मुताबिक अगर कोई एपोकलिप्टिक इवेंट या कयामत किसी जगह या वहां रहने वाले लोगों को पूरी तरह से खत्म करती है
तो उस जगह पर कयामत आने से पहले जाकर वेरिएंट्स कुछ भी कर सकते हैं। एपोकलिप्स वाला इवेंट तो आने ही वाला है, तो उससे पहले कुछ भी छोटे मोटे डिस्टर्बेंस हो भी गए तो क्या फर्क पड़ता है। बाद में उस एरिया का सब कुछ खत्म ही होना था, इसलिए टीवीए भी उन इवेंट्स पर ध्यान नहीं देने वाले। लोकी के हिसाब से वो वेरिएंट टीवीए के इसी सिक्योरिटी लूप होल की मदद से इनकी नजरों से छुपा हुआ है। लोकी के इस थ्योरी को साबित करने मोबियस उसे 79 एडी के पोम्पे लेकर चला गया। कुछ देर बाद यहाँ का एक ज्वालामुखी फटकर आसपास के सारे इलाके और वहां रहने वाले लोगों को खत्म कर देगा। लोकी ने वोल्केनो को फटने से ठीक पहले गांव वालों को उसकी चेतावनी दे दी, बट वो खुद भी जानता था कि इनके पास धमाके से बचने का कोई रास्ता नहीं। सरप्राइजिंगली लोकी के मचाए डिस्टर्बेंस को टीवीए के सिस्टम ने डिटेक्ट नहीं किया। इसका मतलब ये साबित हो गया कि लोकी की थ्योरी बिल्कुल सही थी। टीवीए को जिस वेरिएंट की तलाश है वो ऐसे किसी एपोकलिप्टिक इवेंट में छुपा होगा, बट कहां? ऐसे तो हजारों इवेंट्स आए होंगे सीक्रेट टाइमलाइन के चलते। पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, कहां पर छुपा होगा वो वेरिएंट? वापस लौटकर मोबियस और लोकी टीवीए और टाइम कीपर्स के एग्जिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अगर सब कुछ ऑलरेडी लिखा जा चुका है तो सीक्रेट टाइमलाइन में जीने वाले के पास तो कोई फ्री विल नाम की चीज ही नहीं है ना। टाइम कीपर्स ने ऑलरेडी उनका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब डिसाइड करके रखा हुआ है। असली फ्री विल तो बस वेरिएंट्स और टीवीए में काम करने वाले लोगों के पास है। धीरे धीरे इनके बीच चला डिस्कशन जरूरत से ज्यादा डीप चला गया और तभी मोबियस को याद आया कि जब ये 1549 वाले केस की छानबीन कर रहा था तब वहां के सर्वाइवर को वेरिएंट ने कबलूई कैंडी दी थी। ये कैंडी 2047 से लेकर 2051 तक मार्केट में थी। मतलब चांसेस हैं कि लोकी का वो वेरिएंट इसी टाइम पीरियड के बीच भी किसी एपोकलिप्टिक इवेंट में छुपा होगा। बिंगो! 2050 में अलाबामा के हेवन हिल्स पर आए तूफान ने रॉक्सकार्ड कॉर्पोरेट टाउन को उजाड़ दिया था। इन्हें पूरा यकीन है कि लोकी का इविल वेरिएंट रॉक्सकार्ड के ही सुपरमार्केट में छुपा होगा। परफेक्ट जगह है ना, खाने पीने की भी वांदे नहीं। मोबियस ने किसी तरह रेंसलेयर को मना लिया और B-15 के साथ मिनटमैन की फौज को लेकर 2050 चला गया। तूफान में अपने घरों को खोने के बाद आसपास के लोग इसी सुपर स्टोर में पनाह ले रहे थे। मतलब इनका काम और मुश्किल हो गया। स्टोर में घुसते ही B-15 ने लोकी को अपने साथ चलने को कहा। लगता है इसे मोबियस और लोकी की जोड़ी कुछ खास पसंद नहीं। लोकी के इविल वेरिएंट ने स्टोर में लगे CCTV कैमरा की मदद से टीवीए को अंदर आते हुए देख लिया था। फिर वेरिएंट ने स्टोर में बसे सर्वाइवर्स के दिमाग पर कंट्रोल करके B-15 को बेहोश कर दिया। लोकी देखते ही समझ गया था कि इन लोगों के दिमाग को दूसरा वेरिएंट लोकी कंट्रोल कर रहा होगा। लोकी ने इस वेरिएंट को बताया कि वो टाइम कीपर्स को हराकर टीवीए पर राज करना चाहता है और इस काम में उसे इस वेरिएंट की मदद की जरूरत पड़ेगी। बेसिकली लोकी इस वेरिएंट को अपना राइट हैंड बनाना चाहता था, बट वेरिएंट ने इसका ऑफर खुशी खुशी ठुकरा दिया। वेयरहाउस की छानबीन करते वक्त मोबियस और उसकी टीम को बेहाल कंडीशन में बैठी C-20 मिली। C-20 ने बताया कि उसने वेरिएंट के सामने हार मानकर उसे टाइम कीपर्स की लोकेशन बता दी थी। उधर लोकी के इविल ने फाइनली अपना फेस रिवील कर दिया। फीमेल लोकी या लेडी लोकी। वाह, व्हाट अ सरप्राइज, माइंड ब्लोइंग। ये लेडी लोकी ने टाइम चार्जेस को साथ मिलाकर उसकी मदद से एक टाइम बॉम्ब बना लिया था। ये लिटरली एक टाइम बॉम्ब है जो फटने के बाद सीक्रेट टाइमलाइन को उड़ा देगा। टाइमर के 0 होते ही सारे टाइम चार्जेस अलग अलग टाइम में टेलीपोर्ट होकर फट गए, जिसकी वजह से सीक्रेट टाइमलाइन में ढेर सारे ब्रांचेस बनने लगे। टाइमलाइन में इतने सारे नेक्सस इवेंट देखकर सारा टीवीए रेड अलर्ट पर चला गया। टाइमलाइन की बैंड बजाने के बाद लेडी लोकी एक पोर्टल के थ्रू भाग गई और मोबियस के मना करने के बावजूद भी लोकी उस पोर्टल के थ्रू लेडी लोकी के पीछे चला गया। और यहाँ होता है एपिसोड 2 खत्म। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमने देखा कि लेडी लोकी और C-20 मस्त बार में बैठे ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे। लेडी लोकी C-20 के दिमाग पर कब्जा करके उसे उसकी बेस्ट मेमोरीज दिखा रही थी ताकि वे उसकी कॉन्शियसनेस को बिजी रखकर टाइम कीपर्स की लोकेशन पता लगा पाए। ये ड्रिंक्स एंजॉय करने वाला सीन आगे चल के बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट मोमेंट बनने वाला है। इसका जादू काम कर गया और C-20 ने लेडी लोकी को टाइम कीपर्स की लोकेशन बता दी, गोल्डन एलिवेटर्स। एपिसोड 2 के एंड में लेडी लोकी टेलीपोर्ट होकर इन्हीं गोल्डन एलिवेटर्स को ढूंढने गई थी, बट अर्थ 616 का वेरिएंट लोकी भी इसके पीछे चला गया। टीवीए पहुंचते ही लोकी ने पहले तो लॉकर से अपने डैगर्स ले लिए और फिर लेडी वेरिएंट को ढूंढने चला गया। अपने लेडी वेरिएंट से मिलने के बाद लोकी ने उससे हाथ मिलाने की कोशिश की, बट वो लोकी के साथ काम करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। इन दोनों ने गोल्डन एलिवेटर्स को ढूंढ तो लिया, बट तभी वहां पर रेंसलेयर आ गई। रेंसलेयर से लड़ने की बजाय लोकी लेडी वेरिएंट के साथ सीधा 2077 वाले लेमेंटिस 1 पहुंच गया। कुछ ही देर में एक प्लैनेट क्रैश होकर इस मून को पूरी तरह से तबाह कर देगा। मतलब एक और एपोकलिप्टिक इवेंट। यहां लैंड होते ही लेडी लोकी ने टेम्पैड की मदद से वापस टीवीए में जाने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली टेम्पैड को चार्जिंग की जरूरत है। लो बैटरी। अब इन दोनों लोकी वेरिएंट्स को ना चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ मिलकर टेम्पैड के लिए चार्जिंग सोर्स ढूंढना पड़ेगा,
और ये टेम्पर्ड डिवाइस ऐसे ही किसी नॉर्मल पावर सोर्स से चार्ज नहीं होने वाला। इसे चार्ज करने के लिए इन्हें मैसिव पावर सोर्स की जरूरत पड़ेगी। उसी की तलाश करते हुए लेडी लोकी ने लोकी को अपना नया नाम भी बता दिया, सिल्वी। तो एज एक्सपेक्टेड लोकी की ये वेरिएंट लेडी लोकी और सिल्वी लुस्थॉन एक एन्चांट्रेस का मिक्सचर है। सिल्वी ने खुद ही इंचांटमेंट्स वाले पावर सीखे थे, बट इसके पावर्स लोकी जैसे स्ट्रॉन्ग माइंड वाले लोगों पर काम नहीं करते या फिर उसे थोड़ी मुश्किल होती है। फिर इन दोनों को एक लोकल निवासी से पता चला कि सारे सर्वाइवर्स आर्क में बैठने चले गए, एक इवैक्यूएशन व्हीकल जो बचे हुए लोगों को इस मून से बाहर निकालेगा। इज इट जस्ट मी और इस एपिसोड में बहुत सारे स्टार वॉर्स वाले वाइब्स आ रहे हैं। इन्हें लगता है कि आर्क के अंदर जरूर टेम्पेट को रिचार्ज करने लायक पावर होगा। आर्क तक पहुंचने इन्हें समय रहते ट्रेन पकड़नी होगी, बट ट्रेन का टिकट मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। फिर लोकी और सिल्वी किसी तरह अपने स्पेशल पावर्स की मदद से ट्रेन के अंदर घुस गए। अंदर बैठकर ये दोनों शैंपेन पीते हुए लव को डिस्कस कर रहे थे। वेल, शैंपेन तो सिर्फ लोकी ही पी रहा था। ऑनेस्टली मुझे इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत पसंद आई। सिल्वी किसी पोस्टमैन के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थी। मिशन पूरा होते ही इसकी लाइफ तो सेट है। वेल, अगर कुछ बचा तो, क्योंकि सिल्वी सीक्रेट टाइमलाइन को तबाह करके टाइम कीपर से बदला जो लेना चाहती है। लोकी पर भरोसा होते हुए सिल्वी ने थोड़ा आराम करने की ठान ली, पर पता नहीं क्यों सिल्वी के मुंह से लव और रिलेशनशिप की बातें सुनते ही लोकी के अंदर का आशिक जाग गया। और उस रात लोकी 2 बजे तक पिया। सिर्फ पीने तक बात ठीक थी, बट भाई साहब तो फुल मूड में आकर रोमांटिक गाने गा रहे थे। और इसी चक्कर में इन दोनों का कवर ब्लो हो गया और गार्ड्स ने इन दोनों को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। अनफॉर्चुनेटली ट्रेन से बाहर गिरते ही लोकी के पास रखा टेम्पेड टूट गया। मतलब अब इन दोनों के पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। ये भी एलिमेंटिस 1 के बाकी निवासियों की तरह इस अपोकलिप्स का शिकार बन जाएंगे। सिल्वी ने तो पूरी तरह से हार मान ली थी, पर फिर लोकी ने ऐसा आइडिया दिया कि क्यों ना समय रहते आर्क को हाईजैक करके उस एलिमेंटिस 1 से बाहर निकाला जाए। ओरिजिनल टाइमलाइन के हिसाब से प्लैनेट के क्रैश होते ही आर्क भी डिस्ट्रॉय हो गया था, नो सर्वाइवर्स। बट ये दोनों अपनी स्किल की मदद से आर्क के तबाह होने से पहले ही उसे हाईजैक करके उड़ा सकते हैं। ऐसे भी वैसे भी सब लोग मरने वाले हैं, तो ट्राई करने में क्या जाता है। सरप्राइजिंगली सिल्वी इस प्लान से फौरन मान गई, पर ट्रेन से बाहर फेंके जाने के बाद आगे का सफर इन्हें पैदल ही तय करना होगा। और इसी पैदल सफर के दौरान आता है सीरीज का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट मोमेंट। तो टीवी में काम करने वाले सारे वर्कर्स को लगता है कि उन्हें टाइम कीपर्स ने बनाया था। मिस मिनट्स का वो लेक्चर याद है ना? कॉमिक्स के हिसाब से भी यही सही है, पर सिल्वी ने लोकी को बताया कि इट्स अ शैम, सब बोगस स्टोरी है। टीवी में काम करने वाले लोगों को टाइम कीपर्स ने नहीं बनाया, बल्कि वो भी इन्हीं की तरह वेरिएंट्स हैं। C20 TVA को ज्वाइन करने से पहले अर्थ की नॉर्मल ह्यूमन थी, मार्गरीटास की शौकीन आम इंसान। इसीलिए सिल्वी उसके दिमाग पर कंट्रोल करके उसे अपने अर्थ वाले अच्छे दिन दिखा रही थी। अब समझा मूवीज को जेट स्की से इतना लगाव क्यों है। वो भी टीवी द्वारा माइंड वॉश किए जाने से पहले 90s के जमाने का आम इंसान ही होगा। बट लोकी के पास अभी इन बातों के बारे में सोचने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। इन्हें जल्द से जल्द जाकर आर्क को हाईजैक करना होगा। लोकी और सिल्वी ने आर्क में घुसने की पूरी कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली इनका प्लान फेल हो गया। आर्क इनकी आंखों के सामने तबाह हो गया और यहाँ होता है एपिसोड 3 खत्म। एपिसोड 4 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई, जहां हमने देखा कि छोटी सिल्वी अपने अल्टरनेट एसगार्ड में बैठी खेल रही थी कि तभी अचानक वहां पर रेंसलेर आ गई और सिल्वी को वेरिएंट घोषित करके उसे अपने साथ TVA लेकर चली गई। बट सिल्वी सुनवाई के ठीक पहले रेंसलेर के पकड़ से छूट गई और उसका टेम्पेट चुराकर TVA से बाहर भाग गई। तो सिल्वी बचपन से ही भगोड़े वेरिएंट की जिंदगी जी रही थी। ओके, बैक टू द प्रेजेंट टाइम। सेक्रेट टाइमलाइन पर बमबारी होते ही रेंसलेर टाइम कीपर्स को अपडेट देने चली गई। वापस आकर इसने मूबियस को बताया कि टाइम कीपर्स इनसे जरा भी खुश नहीं है और अनफॉर्चुनेटली सिल्वी के एन्चांटमेंट के बाद हंटर C20 मारी गई। ये सुनकर मूबियस काफी कंफ्यूज था, क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने C20 को देखा था तब तो एकदम ठीक लग रही थी। अचानक टीवी में आती ही उसकी मौत कैसे हुई? मूबियस यही समझ गया था कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। उधर आर्क के तबाह होते ही लोकी और सिल्वी तबाही वाले व्यूज की मजे लेते अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। तभी सिल्वी ने लोकी को उसकी बैकग्राउंड स्टोरी बताई कि कैसे गलत टाइम पर गलत जगह पैदा होने की वजह से TVA ने इसे वेरिएंट घोषित कर दिया। अपनी सारी जिंदगी ये इसी तरह के कयामत में छुपते छुपाते जी रही थी। लगता है मौत भी इस कयामत में ही लिखी है। बट फिर लोकी ने इसका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि ऐसी सिचुएशन से जिंदा बाहर निकलना इन्हें लोकी बनाता है। लोकी की बातों से इंप्रेस होकर सिल्वी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैडम के टच के पीछे इतने डीप इमोशंस थे कि सीक्रेट टाइमलाइन में नेक्सस इवेंट क्रिएट हो गया और इसी डिस्टर्बेंस को ट्रैक करते हुए मोबियस ने समय रहते दोनों को वहां से बाहर निकाल दिया और टीवी में लाकर फिर से कैदी बना दिया। छह, ऑलमोस्ट हो गया था।
ऑलमोस्ट। टीवी में आते ही लोकी और सिल्वी को अलग अलग इंटरोगेशन रूम में रखा गया। लोकी की अकल ठिकाने लाने मोबियस ने उसे मेमोरी प्रिजन में भेज दिया। अंदर जाने से पहले लोकी ने मोबियस को बताया कि टीवीए इन सब से झूठ बोल रहा है, बट मोबियस ने इसकी बातों को इग्नोर कर दिया। टाइम प्रिजन या मेमोरी प्रिजन के अंदर लोकी एक बड़ी ही पेनफुल मेमोरी को कंटिन्यूस लूप में जी रहा था। उसने सिफ के बाल काट दिए थे, इसलिए उसे बार बार आकर कूट रही थी। भाई इतना कैजुअली इंट्रोड्यूस कर दिया सिफ का कैरेक्टर, कमाल है। लोकी के मार खा खा कर सॉफ्ट होने तक मोबियस रेंसलर से मिलने चला गया। मोबियस को लोकी के साथ साथ सिल्वी से भी पूछताछ करनी थी, बट रेंसलर ने इस बात से साफ मना कर दिया। पिछले एपिसोड में सिल्वी के कंट्रोल में आने के बाद से ही B-15 की भी पुरानी मेमोरीज एक्टिवेट हो गए थे, बट श्योरिटी मिलने तक उसने ये बात सबसे छुपाए रखी। लोकी ने किसी तरह सिर्फ से माफी मांगकर अपना पनिशमेंट लूप तोड़ दिया और फिर मोबियस आकर उसे अपने साथ पूछताछ करने के लिए लेकर चला गया। मोबियस को फंसाने लोकी ने इसे बताया कि वो और सिल्वी बहुत पहले से मिले हुए हैं। टीवीए में आने से पहले इन्होंने बड़ी प्लानिंग करके रखी थी, बट लोकी के लिए सिल्वी किसी प्यादे से कम नहीं, वह मरे या जिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मोबियस ने जबरदस्त गेम करके लोकी से मन की बात उगलवा ली। जैसे ही मोबियस ने लोकी को बताया कि इन्होंने ऑलरेडी सिल्वी को मार दिया है, लोकी की आंखें भर आई। मोबियस इसकी आंखें देखकर ही समझ गया था कि ये सिल्वी को कितना पसंद करता है। ऑब्वियसली मोबियस उससे झूठ बोल रहा था, भाभी जी दूसरे रूम में एकदम सेफ है। मोबियस के जाल में फंसते ही लोकी की सटक गई और उसने चिल्लाकर उसे बताया कि टीवीए में काम करने वाले सारे लोग इन्हीं की तरह वेरिएंट्स हैं। इन्हें टाइम कीपर से नहीं बनाया, बल्कि इन्हें किडनैप करके उनकी मेमोरीज मिटाकर टीवीए का गुलाम बनाकर रखा है। ये सुनते ही मोबियस थोड़ी देर तक एकदम स्टैचू की तरह बैठा रहा, बट फिर उसे लगा कि ये भी लोकी की कोई नई ट्रिक होगी। मोबियस ने गुस्से में लोकी को वापस टाइम सेल भेज दिया, बट द बॉम्ब हैज बीन प्लांटेड। सच्चाई का पता लगाने B-15 सीधा सिल्वी से मिलने चली गई। B-15 सिल्वी के साथ वापस 2050 वाली कयामत में गई थी। इसने सिल्वी से साफ साफ भाषा में पूछा कि क्या सिल्वी ने उसके दिमाग में कोई नए मेमोरीज प्लांट किए थे। इसके जवाब में सिल्वी ने इसे बताया कि उसके पावर्स नए मेमोरीज जनरेट नहीं करते, बस पुराने मेमोरीज को एक्टिवेट करते हैं। यह सुनते ही B-15 को अपने सारे मेमोरीज एक्सेस करने थे। फिर सिल्वी ने इंचांटमेंट के जरिए B-15 को उसकी ओरिजिनल जिंदगी का रिकैप दिखाया, टीवीए में आने से पहले वाली जिंदगी का। ओरिजिनल मेमोरीज का एक्सेस मिलते ही B-15 की आंखें भर आई और फिर दोनों दोस्त बनकर टीवीए वापस चले गए। वहां रेंसलर और मोबियस साथ मिलकर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे कि इन्होंने फाइनली दोनों लोकी वेरिएंट्स को पकड़ लिया, बट मोबियस ज्यादा पार्टी के मूड में नहीं था। इसने रेंसलर का ध्यान भटकाकर अपने टेम्पैड को उसके टेम्पैड से रिप्लेस कर लिया और जल्दी जल्दी में रेंसलर के ऑफिस से बाहर निकल आया। मोबियस लाइब्रेरी में छुपकर रेंसलर के टेम्पैड की छानबीन कर रहा था कि तभी उसे C-20 की रिकॉर्डिंग मिली। C-20 की फाइनल रिकॉर्डिंग से यह साफ हो गया कि लोकी बिल्कुल ठीक कह रहा था। यहाँ काम करने वाले सारे लोग ब्रेन वॉश्ड वेरिएंट्स हैं। ये देखते ही मोबियस लोकी को सेल से बाहर निकालने चला गया, बट सेल के बाहर रेंसलर और उसके मिनटमैन इन दोनों का इंतजार कर रहे थे। रेंसलर ने भाप लिया था कि मोबियस जरूर उसका टेम्पैड चुराकर लोकी को लेने गया होगा। यहाँ मोबियस समझ गया कि अब कन्फेशन के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। जैसे ही मोबियस अपने पुराने लाइफ के बारे में बात करने लगा, रेंसलर ने फौरन उसका वजूद मिटा दिया। यह था एपिसोड का पहला शॉक। मोबियस को ठिकाने लगाने के बाद रेंसलर लोकी और सिल्वी को सीधा टाइम कीपर्स के पास ले गई। फाइनली टाइम कीपर्स के दर्शन हो गए, बट तभी वहां पर B-15 ने आकर लोकी और सिल्वी को आजाद कर दिया और तीनों मिलकर टाइम कीपर्स को मारने निकल पड़े। एक एक करके सारे गार्ड्स को ठिकाने लगाने के बाद सिल्वी ने एक टाइम कीपर्स का सर उड़ा दिया। She went for the head. सरप्राइजिंगली तीनों टाइम कीपर्स प्री प्रोग्राम्ड एंड्रॉइड्स थे। कोई टाइम कीपर वाइम कीपर नहीं है, बट अगर टाइम कीपर्स नकली है तो टीवी को किसने बनाया? गैंग चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये था दूसरा शॉक। लोकी को लगता है कि शायद टीवी को खत्म करने का बस अब एक ही तरीका बचा है, सिल्वी को किस करके टाइमलाइन में इतना बड़ा नेक्सस इवेंट बना दो कि सारी सीक्रेट टाइमलाइन ही फट जाए। थैनोस की चुटकी से भी ज्यादा पावरफुल पप्पी। लोकी सिल्वी को यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि तभी रेंसलर ने उसे डिसइंटीग्रेट कर दिया है। तीसरा बड़ा शॉक, सिल्वी ने रेंसलर को मारने की बजाय उससे पूछताछ करने अपना बंदी बना लिया। इसे अब टीवी के बारे में सब कुछ जानना था। मिड क्रेडिट सीन में हमने देखा कि डिसइंटीग्रेट होने के बाद लोकी टीवी से निकलकर सीधा हेल HEL हेल या पर्गेटरी पहुंच गया। पता नहीं ये कुछ और भी हो सकता है, जहां इसकी मुलाकात 4 और लोकी वेरिएंट से हुई। हैमर वाला लोकी, ओल्ड लोकी, किड लोकी और क्रोकोडाइल लोकी। और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। एपिसोड 5। पिछले एपिसोड में प्रून्ड होने के बाद लोकी वॉइड में टेलीपोर्ट हो गया। टीवीए जितने भी टाइमलाइंस और वेरिएंट्स मिटाते हैं वो सीक्रेट टाइमलाइन से निकलकर इसी वॉइड में आते हैं।
अलायत नामी ये क्लाउड मॉन्स्टर इस बात का ध्यान रखता है कि कोई भी वेरिएंट कभी इस वॉइड से बाहर न जा पाए। इससे पहले कि अलायत लोकी को अपना शिकार बना ले, लोकी के दूसरे वेरिएंट्स उसे अपने साथ ले गए। इन वेरिएंट्स में शामिल थे क्लासिक लोकी, किड लोकी, बोस्टफुल लोकी और एलिगेटर लोकी। उधर टीवीए में रेंसलेर से पूछताछ करते वक्त सिल्वी को पता चला कि यार इसे भी टीवीए की असली सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता, बट रेंसलेर को भी टीवीए के बारे में सब कुछ जानना था, तो सिल्वी की मदद करने के लिए तैयार हो गई। रेंसलेर ने इसे बताया कि लोकी मरा नहीं बल्कि वॉइड में अटका है। रेंसलेर ने मिस मिनट्स को टीवीए की ओरिजिन फाइल्स ढूंढने को कहा, बट सिल्वी को बिगिनिंग ऑफ द टाइम से ज्यादा एंड ऑफ टाइम के फाइल एक्सेस करने में इंटरेस्ट था। इनके पास एंड ऑफ टाइम से रिलेटेड कोई फाइल्स नहीं है क्योंकि अंत अभी तक लिखा जाना है, इन प्रोग्रेस। सिल्वी समझ गई कि टीवीए को बनाने के पीछे जिसका भी हाथ है वो जरूर एंड ऑफ टाइम या वॉइड के उस पार होगा। टाइमलाइन इन प्रोग्रेस मतलब वहां जो भी होगा वो ब्रांच टाइमलाइन नहीं बल्कि नई टाइमलाइन होगी। नो नेक्सस इवेंट। टीवीए की नजरों से छुपने के लिए अपोकलिप्स से ज्यादा परफेक्ट जगह। अनफॉर्चुनेटली वॉइड को सेफली क्रॉस करना नामुमकिन है। टेम्पेन में भी वॉइड की लोकेशन के बारे में कोई डिटेल्स नहीं। ये सुनते ही सिल्वी ने रेंसलेर को प्रून करके वॉइड पहुंचाने की ठान ली, बट एन मोमेंट पर मिस मिनट्स ने उसे रोक लिया। अपैरेंटली टीवीए के पास एक ऐसी प्रोटोटाइप स्पेसशिप है जो इन्हें सही सलामत वॉइड के थ्रू ले जा सकती है। माहौल देख के लग रहा था कि मिस मिनट्स और रेंसलेर सिल्वी को चूना लगा रहे थे। स्पेसशिप के फाइल्स को डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज करके सिल्वी को पकड़ने का प्लान था इनका। समय रहते सिल्वी ने इनकी चाल भांप ली और इससे पहले कि रेंसलेर के मिनटमैन इसे पकड़ लें, सिल्वी खुद को प्रून करके वॉइड पहुंच गई। यहाँ लोकी के वेरिएंट्स बंकर में बैठे एक दूसरे को अपने नेक्सस इवेंट्स की कहानियां सुना रहे थे। इनकी कहानियां सुनकर एक बात तो साबित हो गई कि क्लासिक लोकी के पावर्स बाकी सारे वेरिएंट्स से काफी ज्यादा एडवांस हैं। बट किड लोकी का नेक्सस इवेंट सबसे ज्यादा बैडएस था। अपने भाई थॉर को मारने के बाद वेरिएंट बनाई है, शायद इसीलिए किड लोकी को सारे राजा मानते हैं। लोकी के हिसाब से इस वॉइड से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है, इन्हें साथ मिलकर अलायत को मारना होगा। लोकी के इस प्लान को सुनकर सारे वेरिएंट्स हंसने लग गए। अलायत को मारना काफी मुश्किल काम है, वो कोई एजेंट कोल्सन नहीं कि पीछे से सेप्टर घुसेड़कर मार दो। अपना मजाक बनता देख लोकी गुस्से में बंकर से बाहर निकल गया। बाहर प्रेसिडेंट लोकी और उसके सपोर्टर्स किड लोकी की गद्दी हड़पने आए थे। बोस्टफुल लोकी ने अपने साथियों को धोखा देकर प्रेसिडेंट लोकी को बंकर की लोकेशन बता दी थी, बट यहाँ सबको राजा बनना था, तो बंकर में आते ही सारे आपस में भिड़ गए। क्लासिक लोकी ने पोर्टल बनाकर लोकी, किड लोकी और एलिगेटर लोकी को बंकर से बाहर निकाल दिया। फाइनली ये दोनों लोकी की मदद करने के लिए तैयार हो गए। ये दोनों बस लोकी को अलायत तक पहुंचाएंगे, उसे मारने का काम लोकी को अकेले ही करना होगा। सिल्वी के वॉइड में लैंड होते ही अलायत उसके पीछे पड़ गया, पर फिर मोबियस ने एन मोमेंट पर आकर सिल्वी को बचा लिया। ये मोबियस भी जिंदा है। अलायत से भागते वक्त सिल्वी उसके कांटेक्ट में आई थी, तभी कुछ देर के लिए सिल्वी ने अलायत के मेमोरीज को एक्सेस किया था। सिल्वी को लगता है कि वो अलायत को एन्चांट कर सकती है, इसीलिए ये गाड़ी घुमाकर वापस अलायत के डायरेक्शन में चले गए। फिर हमने अलायत के पावर्स का छोटा सा डेमो देखा। ये भाई साहब देखते ही देखते अक्के नेवी शिप को हजम कर गए। पता नहीं लोकी इसे कैसे मारेगा, मे बी प्यार की ताकत से। कुछ देर बाद ही इनकी मुलाकात सिल्वी और मोबियस से हुई। एक दूसरे से इमोशनली मिलने जुलने के बाद सिल्वी ने लोकी को अपने प्लान के बारे में बताया। टीवी के पीछे कौन है ये जानने के लिए सिल्वी अलायत को एन्चांट करना चाहती है, उसे मारने से तो कहीं ज्यादा लॉजिकल प्लान है ये। B-15 से पूछताछ करते वक्त रेंसलेर को पता चला कि सिल्वी का असली मकसद टीवीए से बदला लेना है। रेंसलेर को भी टीवीए के मेकर के बारे में जानना था। उसने फिर से मिस मिनट्स को बोलकर टीवीए की ओरिजिन फाइल्स निकलवाए। उधर वॉइड में लोकी और सिल्वी साथ में बैठकर रोमांटिक मोमेंट शेयर कर रहे थे। फुल फैन सर्विस भाई। यहीं पर ऑकवर्डली दोनों ने अपनी अजीब से रिलेशनशिप को भी डिस्कस किया और फिर फटाक से टॉपिक चेंज कर दिया। हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हैं हमको। वॉइड में आने से पहले सिल्वी ने टेम्पेड चुरा लिया था। टेम्पेड में वॉइड के अंदर आने का रास्ता नहीं है, बट बाहर जाने का तो है ना। लेकिन लोकी को कहीं नहीं जाना, उसे यही वॉइड में रहकर सिल्वी की मदद करनी है। लोकी के दूसरे वेरिएंट्स को भी वॉइड से बाहर निकलने में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए मोबियस अकेला वापस टीवीए चला गया। वॉइड से बाहर निकलते ही मोबियस सारे टीवीए में आग लगा देगा। अलायत का सामना करने किड लोकी ने लोकी को अपना ब्लेड दे दिया और फिर तीनों वेरिएंट्स वहां से चले गए। लोकी और सिल्वी का ओरिजिनल प्लान ये था कि पहले ये दोनों किसी ब्रांचिंग टाइमलाइन के आने का वेट करेंगे। जब अलायत उस ब्रांचिंग टाइमलाइन को हजम करने में बिजी होगा तब ये चुपके से उसे एन्चांट करेंगे, बट इनके पास ब्रांचिंग टाइमलाइन का वेट करने ज़्यादा टाइम नहीं। फिर ये डिसाइड हुआ कि लोकी अलायत का ध्यान भटकाएगा और सिल्वी इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर अलायत को कंट्रोल करेगी। इनका यह प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। अलायत लोकी की बजाय सीधा सिल्वी को खाने निकल पड़ा, बट क्लासिक लोकी ने इन्हें बचा लिया।
अलायद का ध्यान भटकाने क्लासिक लोकी ने अपने प्रोजेक्शन पावर की मदद से सीधा एसगार्ड ही बना दिया। डैम, एकदम गूज बम्स वाला मोमेंट। द स्ट्रॉन्गेस्ट लोकी। क्लासिक लोकी की इस माइंड ब्लोइंग पावर्स को देखकर लोकी और सिल्वी समझ गए कि उनके अंदर भी इस लेवल के पावर छुपे हैं। अगर सिल्वी के पास एन्चांटमेंट के पावर्स हैं तो लोकी के अंदर भी ये पावर्स होने चाहिए। मतलब ये दोनों साथ मिलकर अलायद को एन्चांट करेंगे। अलायद को बिजी रखने के चक्कर में क्लासिक लोकी ने अपनी जान गंवा दी, बट इसका सैक्रिफाइस वेस्ट नहीं गया। सिल्वी और लोकी ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर अलायद पर कंट्रोल हासिल किया। एन्चांटमेंट के बाद इनके सामने एक पोर्टल खुला जिसके उस पार कोई कासल नजर आ रहा था। पोर्टल को क्रॉस करके लोकी और सिल्वी द सिटाडेल की लोकेशन पर पहुंच गए। ये जगह एंड ऑफ द टाइम में मौजूद है, सेक्रेट टाइमलाइन से घिरा हुआ कासल या सिटाडेल। टीवी के क्रिएटर और इनके बीच बस अब एक दरवाजा था। सिल्वी सारी जिंदगी इसी पल के इंतजार में थी। अब जब मंजिल इतने करीब है तो सिल्वी को मानो समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मोमेंट पर कैसे रिएक्ट करे। तभी अचानक सिटाडेल का दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर मिस मिनट्स लोकी और सिल्वी का इंतजार कर रही थी। मिस मिनट्स ने इन्हें बताया कि ये सिटाडेल ही हू रिमेन्स का है। तो बिल्कुल कॉमिक्स की ही तरह टीवी और टाइम कीपर्स को ही हू रिमेन्स ने ही बनाया था। कॉमिक्स में ही हू रिमेन्स टीवीए का आखिरी डायरेक्टर था। ओरिजिनल टाइमलाइन के तबाह होने के बाद ये अकेला ही बच गया था। बाद में इसने टाइमलाइन की रक्षा करने टीवीए और टाइम कीपर्स को बनाया। बट हर बार की तरह एमसीयू ने इस बार भी कॉमिक्स के ओरिजिनल स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट ऐड कर दिया। टू बी ऑनेस्ट, काफी बढ़िया ट्विस्ट था। कासन में आगे बढ़ने से पहले ही हू रिमेन्स ने लोकी और सिल्वी को मिस मिनट्स के जरिए सेटलमेंट का ऑफर दिया। ही हू रिमेन्स लोकी और सिल्वी दोनों को वापस सेक्रेट टाइमलाइन में भेज सकता है। लोकी अगर चाहे तो न्यूयॉर्क वाली लड़ाई जीतकर दुनिया और एसगार्ड पर राज कर लेगा, या फिर थैनोस को मारकर खुद इन्फिनिटी गॉन्टलेट का ओनर भी बन सकता है। सिल्वी को सेटलमेंट के बदले पीसफुल जिंदगी मिलेगी। दोनों ही जानते थे कि ही हू रिमेन्स का यह ऑफर फेक इल्यूजन है, फिक्शन। इन्हें तो उसे मारकर फ्री विल को वापस रिस्टोर करना था, सबको बराबर की आज़ादी। फिर मिस मिनट्स दोनों को उनकी डेस्टिनी के भरोसे छोड़कर रेंसलर से मिलने चली गई। पिछले एपिसोड में रेंसलर ने इसे टीवीए के ओरिजिन से रिलेटेड फाइल्स मांगे थे, बट उनकी बजाय मिस मिनट्स ने रेंसलर को दूसरी ही फाइल्स दे दिए, वो डेटा जो ही हू रिमेन्स रेंसलर को दिखाना चाहता था। उधर सिटाडेल में लोकी और सिल्वी की मुलाकात ही हू रिमेन्स से हुई। ही हू रिमेन्स की आइडेंटिटी जानते ही सारे एमसीयू फैंस चिल्ला पड़े होंगे, व्हाट, कैंग ही हू रिमेन्स है? यप, यही था वो ट्विस्ट। बट रुको जरा, सब्र करो। स्कारलेट विच की तरह ही अभी तक एमसीयू ने ऑफिशियली ही हू रिमेन्स को कैंग का नाम नहीं दिया। ही हू रिमेन्स को देखते ही लोकी और सिल्वी ने उस पर हमला कर दिया, पर इसका टेम्पैड टीवीए के बाकी टेम्पैड से काफी एडवांस था। टेम्पैड प्लस टाइम ट्विस्टर। फिर मामले को शांति से डिस्कस करने ही हू रिमेन्स इन्हें अपने ऑफिस में लेकर चला गया। इधर ही हू रिमेन्स इन्हें बताया कि वो इनके और टाइम के बारे में सब कुछ जानता है। टाइम से रिलेटेड इसके पास टीवीए से ज्यादा नॉलेज था। इसे तो ये भी पता है कि लोकी और सिल्वी आगे क्या करने वाले हैं। यस, अब तक लोकी और सिल्वी जो फ्री विल समझ के कर रहे थे वो सब भी इसे ऑलरेडी पता था। मीटिंग ही हू रिमेन्स वॉज देयर डेस्टिनी। ये दोनों यहाँ पर अपने फ्री विल से नहीं आया, बल्कि इन्हें यहाँ पर लाया गया है। ही हू रिमेन्स के हिसाब से ये सब एक प्री प्लान्ड गेम है। फिर इन्हें और परेशान करने इसने सिल्वी से पूछा कि क्या तुम इस लोकी पर भरोसा करती हो, इंडिकेटिंग कि सिल्वी लोकी क्या किसी पर भरोसा नहीं करती। मानना पड़ेगा जोनाथन मेजर्स को, क्या कमाल की एक्टिंग की है भाई, एकदम फ्रेश विलन। ही हू रिमेन्स के भेजे फाइल्स को पढ़ने के बाद रेंसलर बैग पैक करके कहीं जाने की तैयारी में थी कि तभी वहां पर मोबियस आ गया। रेंसलर ने फौरन मोबियस को पकड़ने अपने मिनटमैन को बुलवाया, बट आज कोई इसकी मदद करने नहीं आने वाला। रेंसलर का पेन देखकर मोबियस समझ गया था कि ये किसी स्कूल टीचर की वेरिएंट होगी। B-15 मिनटमैन को अपने पीछे उस स्कूल ले गई और उन्हें रेंसलर के ओरिजिनल वर्जन से मिलवाकर टीवीए का असली सच बता दिया कि टीवीए में काम करने वाले सारे लोग वेरिएंट्स हैं। इतना होने के बावजूद भी रेंसलर को टीवीए पर भरोसा था। नो वंडर ये आगे चलकर कैंग की गर्लफ्रेंड बनेगी। ये तो गर्लफ्रेंड बनने से पहले इतने वफादार है, बाद में सोचो। एनीवेज, मोबियस समझ गया कि रेंसलर बात उसे नहीं मानने वाली, इसलिए वो उसे प्रून करने चला गया। बट फिर रेंसलर ने मोबियस को बड़ी आसानी से हराकर उसका हथियार छीन लिया। इस बार रेंसलर ने अपने पार्टनर को बख्श दिया और मोबियस को प्रून करने के बजाय वो टाइम डोर ओपन करके टीवीए के क्रिएटर से मिलने चली गई। रेंसलर के हिसाब से ट्रू फ्री विल तो बस ही हू रिमेन्स के पास ही है। फ्री विल चाहिए तो सीधा अपने क्रिएटर के साथ हाथ मिला लो। वहां सिटाडेल में ही हू रिमेन्स ने लोकी और सिल्वी को अपनी ओरिजिन स्टोरी का फास्ट फॉरवर्ड रिकैप दे दिया। इसकी स्टोरी काफी हद तक कैंग की कॉमिक बुक ओरिजिन स्टोरी से मिलती जुलती है, माइनस नेथनियल रिचर्ड्स का कनेक्शन। एटलीस्ट अब तक तो रिचर्ड्स का नाम नहीं आया। टीवीए के बनने से बरसों पहले 30th सेंचुरी में ही हू रिमेन्स का एक वेरिएंट अर्थ पर रह रहा था।
हमारे लिए 30th सेंचुरी फ्यूचर में है, बट एंड ऑफ टाइम में रहने वाले के लिए तो सब ही पास्ट है। तो इसका अर्थ पर रहने वाला वेरिएंट एक जीनियस साइंटिस्ट था जिसने मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स की खोज की। उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर मल्टीवर्स में रहने वाले इसके दूसरे वर्जन्स भी यही खोज कर रहे थे। सबको एक साथ मल्टीवर्स के वजूद के बारे में पता चला। अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से ये टाइम और स्पेस में पोर्टल बनाकर एक दूसरे के यूनिवर्स में जाने लगे, आपस में नॉलेज और टेक्नोलॉजी को शेयर करने लगे। मतलब हर यूनिवर्स की टेक्नोलॉजी अलग होगी। पहले तो इनके मीट एंड ग्रीट्स एकदम पीसफुल थे, मल्टीवर्स के जनहित में जारी। ये साथ मिलकर एक दूसरे के यूनिवर्स में चले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगे, कमियों को पूरा करने लगे और साथ में तरक्की कर रहे थे। बट ही हू रिमेन्स के सारे वेरिएंट्स ही दिल के अच्छे नहीं थे। कुछ वेरिएंट्स को अपने नॉलेज और टेक्नोलॉजी की मदद से दूसरों पर राज करना था, दूसरे यूनिवर्सेस कॉन्कर करने थे, और इसी तरह से मल्टीवर्स के बीच लड़ाई छिड़ गई। सारे वेरिएंट्स को अपनी यूनिवर्स बचानी थी और दूसरे वेरिएंट की यूनिवर्स तबाह करनी थी। अगेन ये सब एक ही बंदे के वेरिएंट्स है, सिर्फ एक बंदे के मल्टीपल वेरिएंट्स ने सारी मल्टीवर्स को हिला के रख दिया। जब बाकी वेरिएंट्स एक दूसरे के यूनिवर्स को तबाह करने में लगे थे, तब एक वेरिएंट को अलायद के बारे में पता चला, ऐसा क्रिएचर जो टाइम और स्पेस को हजम कर सकता है। अलायद का जन्म मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की वजह से हुआ था। तो उसे एक वेरिएंट ने अलायद को अपने काबू में करके उसे वेपन की तरह यूज किया और उसकी मदद से मल्टीवर्स में चले वॉर को खत्म करके सेक्रेट टाइमलाइन की बुनियाद डाली। फिर सेक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करने इसने TVA को बनाया। यस, सही समझे, मल्टीवर्स वॉर को खत्म करने वाला वो वेरिएंट ही हू रिमेन्स था। कैंग का कॉमिक बुक ओरिजिन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड है। I mean, बहुत ही ज्यादा। भाई साहब, शो के राइटर्स ने क्या कमाल का सिंप्लीफाइड किया है, मानना पड़ेगा। मार्वल की सबसे बड़ी ताकत एक्टर्स या बजट नहीं, उनके राइटर्स हैं। तो इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी सिल्वी को लगता है कि ही हू रिमेन्स उनसे झूठ बोल रहा था। जो किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, अब उसे कैसे समझाएं। ही हू रिमेन्स ने इन्हें बताया अगर ये लोग इसे इविल समझ रहे हैं तो बस इसके वेरिएंट्स के आने का वेट करो। एक से बढ़कर एक इविल वेरिएंट्स है इसके, एम्परर से लेकर कॉन्करर तक। अगेन राइटर्स ने कमाल कर दिया। लोकी शो में कैंग को इंट्रोड्यूस भी किया और नहीं भी, क्योंकि ये कैंग नहीं है, इसका वेरिएंट कैंग होगा। माइंड ब्लोन। मतलब अगर लोकी और सिल्वी ने इसे मार दिया तो इसकी जगह लेने और भी ज्यादा खतरनाक वेरिएंट्स वेट कर रहे हैं। ही हू रिमेन्स ने इन्हें 2 ऑफर दिए, या तो इसे मारकर इसके खतरनाक वेरिएंट्स को आजाद कर दो, या फिर इसकी जगह लेकर खुद सेक्रेट टाइमलाइन की रक्षा करो। सिल्वी और लोकी TVA के नए लीडर्स। सदियों तक TVA को चलाने के बाद ही हू रिमेन्स अब थक चुका है, इसीलिए वो खुद को रिप्लेस करने परफेक्ट कैंडिडेट की तलाश में था। लोकी और सिल्वी इस जॉब प्रोफाइल में एकदम फिट बैठते हैं, तो ऑफर एक्सेप्ट करो और टाइम पर राज करो। इसी एग्जैक्ट मोमेंट पर ही हू रिमेन्स का फ्यूचर में देखने वाला लिमिट या थ्रेशोल्ड खत्म हो गया और सेक्रेट टाइमलाइन में ब्रांचेस बनने लगे। अब तक जो भी हुआ उसके बारे में ही हू रिमेन्स को सब पता था, बट आगे क्या होगा उसके बारे में उसे भी कुछ नहीं पता। लोकी और सिल्वी अपना फैसला लेने के लिए आजाद हैं। फर्स्ट टाइम ट्रू फ्री विल। लोकी को ही हू रिमेन्स की बात समझ आ गई। लॉजिकली लोकी को इसकी जगह लेने वाला प्लान ज्यादा सही लगा, बट सिल्वी के सर पर तो बदला लेने का भूत सवार था। उसे कोई गद्दी वद्दी नहीं चाहिए, उसे तो ही हू रिमेन्स को मारकर अपना बदला पूरा करना है। लोकी ने सिल्वी को रोककर उसे समझाने की कोशिश की कि अगर हमने इसे मार दिया तो इसके वेरिएंट्स फिर से मल्टीवर्स की बैंड बजा देंगे, पर सिल्वी कहाँ मानने वाली थी। उसे तो ऐसा लगने लगा है कि लोकी TVA की गद्दी पर राज करने से फुसला रहा था, और फिर ये दोनों आपस में ही भिड़ गए। सिल्वी ने किसी तरह लोकी से पीछा छुड़ाकर ही हू रिमेन्स को मारने की कोशिश की, बट एन मोमेंट पर लोकी इसके सामने टेलीपोर्ट हो गया। लोकी ने एकदम इमोशनल होकर इसे समझाया कि अब इसे मल्टीवर्स की कोई गद्दी में इंटरेस्ट नहीं रहा, उसे तो बस सिल्वी को खुश देखना है। यह सुनते ही सिल्वी ने सीधा उसे किस कर लिया, फाइनली। बट ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। लोकी के डिस्ट्रैक्ट होते ही सिल्वी ने उसे ही हू रिमेन्स के टेम्पैड की मदद से वापस TVA में टेलीपोर्ट कर दिया। माना कि लोकी के विचार अच्छे थे, बट सिल्वी और लोकी बिल्कुल भी एक जैसे नहीं। लोकी को TVA में भेजने के बाद सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मारकर अपना बदला पूरा किया। ही हू रिमेन्स के मरते ही सीक्रेट टाइमलाइन में अनगिनत ब्रांचेस बनने लगे, फुल भेड़ मिसल। अरे ये क्या कर दिया भाभी जी। I mean, थैंक यू वेरी मच MCU में मल्टीवर्स को इंट्रोड्यूस करने। दूसरी तरफ मोबियस और B-15 TVA में खड़े सीक्रेट टाइमलाइन की दशा देख रहे थे। सिल्वी के सदमे से रिकवर होने के बाद लोकी TVA की लाइब्रेरी में भटक रहा था, जहां इसकी मुलाकात मोबियस और B-15 से हुई। लोकी ने इन दोनों को चेतावनी दी कि सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मार दिया है और अब उसके इविल वेरिएंट्स किसी भी वक्त मल्टीवर्स में अपना कहर ढाने आ रहे होंगे।
सरप्राइजिंगली मोबियस और B15 दोनों ने भी लोकी को नहीं पहचाना, मानो फिर से इनके मेमोरीज रिफ्रेश हो गए या फिर लोकी एक्सीडेंटली अल्टरनेट यूनिवर्स वाले टीवी में पहुंच गया। तभी लोकी का ध्यान गया कि इस टीवी में टाइम कीपर्स के 3 स्टैचू की जगह ही हू रिमेन्स या कैंग का एक स्टैचू था, इंडिकेटिंग कि सीक्रेट टाइमलाइन की जो बजनी थी वो बच चुकी। मल्टीवर्स में मैडनेस शुरू हो गया। ही हू रिमेन्स के इविल वेरिएंट्स आ भी गए और टीवी पर कब्जा कर भी लिया। और यहाँ होता है एपिसोड 6 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।